आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात कर रहे हैं। ये कुछ स्रोतों से हमें मिली है। हाँ, ये कहानी करण की है। शीर्षक है चाय वाले से कलेक्टर, दृढ़ता की विजय यात्रा। बिल्कुल। और जैसा हमें पता चलता है, करण के पिता वो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। जी सब परिवार की आर्थिक स्थिति जाहिर है मतलब बहुत अच्छी नहीं थी, तंगी थी। हाँ, यहाँ तक कि स्कूल की फीस देना, किताबें खरीदना, ये सब भी बहुत मुश्किल था। अक्सर किताबें दूसरों से मांगनी पड़ती थी। और ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं थी। एक और चीज जो कहानी में आती है वो है आसपास के लोगों की सोच। अच्छा। क्या कहते थे लोग? हाँ, मतलब स्रोत बताते हैं कि लोग कहते थे, अरे चाय वाले का बेटा अफसर थोड़ी बनेगा। अब सोचिए जरा। ये तो बहुत मतलब हौसला तोड़ने वाली बात है। सामाजिक दबाव। बिल्कुल। लेकिन यहीं करण का जो संकल्प था वो सामने आता है। हाँ, सामग्री में यही जोर दिया गया है कि उसने ठान लिया था कि वो इन सब बातों को गलत साबित करेगा। और ये सिर्फ सोचना नहीं था, उसने इसे अपनी प्रेरणा बनाया। नकारात्मकता को उसने एक तरह से ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। और फिर मेहनत। कहानी बताती है कि उसने दिन रात एक कर दिए। हाँ, और दिलचस्प बात यह भी है कि उसने टीवी, मोबाइल, इन सब चीजों से बिल्कुल दूरी बना ली। आज के जमाने में ये बहुत बड़ी बात है। मतलब पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर। बिल्कुल। ये समर्पण दिखाता है कि ध्यान भटकाने वाली चीजों से कैसे सचेत होकर बचा जाए। और इसका नतीजा ये रहा कि उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। हाँ, जो भारत की आप जानते हैं सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, प्रशासनिक सेवाओं के लिए। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सफलता तुरंत नहीं मिली। सही कहा, तीसरे प्रयास में मिली। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? मतलब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सफर सीधा नहीं था। असफलताएं आईं, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ तो हार ना मानना, गिरकर फिर उठना, उसी लगन से दोबारा तैयारी करना, ये असल में उसकी मानसिक शक्ति को दिखाता है। हाँ, सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि वो धैर्य और टिके रहने वाली बात। बिल्कुल, हार से सीखना और लगे रहना। और आज वो लड़का कलेक्टर है, जिले का एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। हाँ, और कहानी का एक और पहलू ये है कि वही लोग जो कभी संदेह करते थे, वही लोग अब सलाम करते हैं, सम्मान देते हैं। जी, ये दिखाता है कि सफलता कैसे कैसे सामाजिक धारणाओं को भी बदल सकती है। बिल्कुल। तो कहानी का जो अंत में सार निकलता है वो बहुत गहरा है। हाँ, वो लाइन बहुत अच्छी है। कहानी में फर्क ये नहीं कि शुरुआत कैसी थी, फर्क इस बात से पड़ता है कि अंत कहाँ तक पहुंचा। सही बात है। ये हमारी पहचान हमारी शुरुआत से तय नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमारे सफर से, हमारी मंजिल से बनती है। ये व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की जीत है, परिस्थितियों के ऊपर। तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की कहानी है, लगन की कहानी है। हाँ, ये दिखाती है कि पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो, अगर इरादा पक्का है, मेहनत सच्ची है, तो ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। बिल्कुल। और अंत में ये एक सवाल भी छोड़ती है सोचने के लिए कि इतनी सारी नकारात्मकता, इतने संदेह के बावजूद किसी इंसान के अंदर वो अटूट विश्वास, वो जिद कहाँ से आती है? वो कौन सी चीज है जो उसे सारी बाधाएं पार करके लक्ष्य तक पहुंचा देती है? ये आंतरिक शक्ति, ये कहाँ से पैदा होती है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।